चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप राशन डीलर कैसे बन सकते हैं, अर्थात राशन डीलर के लिए क्या क्या पात्रताएं होती है। इसी के साथ राशन डीलर की कितनी सैलरी होती है, वो महीने के कितने कमाता है। इसी के साथ राशन डीलर बनने के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरना होता है, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन भरा जाता है, क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में राशन डीलर के बारे में बात करते हैं ताकि आप भी राशन डीलर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आप उसी जगह के राशन डीलर बन सकते हैं जिस जगह पर आप रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो सिर्फ आप अपनी ग्राम पंचायत में ही राशन डीलर बन सकते हैं। आपकी ग्राम पंचायत के अंडर चाहे जितने भी गांव आते हो उन सभी गांवों में तो आप राशन डीलर बन सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी ग्राम पंचायत में जाकर आप राशन डीलर नहीं बन सकते। यही रूल शहरी क्षेत्र पर लागू होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में राशन डीलर बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपने वार्ड में ही आप राशन डीलर बन सकते हैं, दूसरे किसी वार्ड में जाकर आप राशन डीलर बन नहीं सकते। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए एक जगह से एक ग्राम पंचायत में 2-3 लोगों ने आवेदन कर दिया है एक जगह के लिए, एक गांव में राशन डीलर बनने के लिए, तो सबसे पहले उसी को मौका दिया जाएगा जो उस जगह के नजदीक होगा। यानी कि मान लीजिए किसी एक गांव में किसी को राशन डीलर बनाना है तो उस जगह के नजदीक जिसका घर होगा या फिर उस गांव का जो व्यक्ति होगा उससे पहले मौका दिया जाएगा, उससे पहले राशन डीलर बनाया जाएगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से आपकी आयु ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो अगर आपने कम से कम 10वीं कर रखी है तो आप राशन डीलर का फॉर्म भर सकते हैं, राशन डीलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज ये है कि अगर ग्रेजुएशन वाला कोई फॉर्म भरता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और वो राशन डीलर बनना चाहता है तो उसे पहले नंबर दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। तो पढ़ाई जितनी ऊपर तक अगर आपने कर रखी है, जितनी अच्छी पढ़ाई आपने कर रखी है, उतना सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10वीं वाला भी राशन डीलर बनना चाहता है, 12वीं वाला भी बनना चाहता है और ग्रेजुएशन वाला भी। ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन वाले को नंबर पहले मिलेगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि सिर्फ 10वीं वाले राशन डीलर के लिए आवेदन करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। तो कम से कम अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप राशन डीलर बन सकते हो। इसी के साथ पढ़ाई में एक और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आपके पास आरकेसीएल होना चाहिए, यानी कि आरकेसीएल या फिर 3 महीने का कोई दूसरा कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए जैसे ट्रिपल-सी वगैरह। और अगर आरकेसीएल है तो सबसे बढ़िया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आरकेसीएल नहीं है और अगर वो राशन डीलर बनना चाहता है तो इससे संबंधित उसे शपथ पत्र देना होगा कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जब मैं राशन डीलर बन जाऊंगा तो इस तरह का कोर्स कर लूंगा, और जब आप राशन डीलर बन जाएंगे तो उसके तुरंत बाद आपको ये कोर्स करना होगा। तो आरकेसीएल या फिर आरकेसीएल के समान ही कोई दूसरा 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है, ये आपको चाहिए ही होगा अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं। संतान की बात करें तो 1/1/2015 के बाद हुई संतानों समेत आपकी संतान 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य ये भी है कि अगर आपकी कोई जुड़वा संतान है तो जुड़वा संतान को एक ही काउंट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी 3 संतान हो सकती है, आप राशन डीलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो 2 से ज्यादा आपकी संतान नहीं होनी चाहिए, तभी आप राशन डीलर बन सकते हैं। इसी के साथ आप या फिर आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य जैसे पत्नी किसी निर्वाचित पद पर चयनित नहीं होने चाहिए, सरपंच प्रधान वगैरह नहीं होने चाहिए, तभी आप राशन डीलर का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जिस जगह पर आप लोगों को राशन वितरण करना चाहते हैं उस दुकान का साइज कम से कम 10 बाई 20 फीट होना चाहिए और उस दुकान की सड़क से 30 फीट से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए और उस दुकान के डॉक्यूमेंट भी आपको आवेदन के समय सबमिट करने होते हैं। इसी के साथ आपके तहसीलदार द्वारा जारी आपके पास 1 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आपको आवेदन के समय देना होगा। यानी कि अगर आप राशन वितरण के समय कोई फ्रॉड करते हैं तो कम से कम आपकी हैसियत 1 लाख की होनी चाहिए ताकि आपसे वसूली की जा सके। इसी के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं। तो हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनता है इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं और अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई होनी चाहिए, आपने पहले कभी भी राशन डीलर का काम नहीं किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने पहले कभी राशन डीलर का काम किया हो और आपकी राशन डीलर की शॉप बंद हो गई हो, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया हो, ऐसे केस में आप दोबारा राशन डीलर नहीं बन सकते। डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, बाकी मैंने आपको बता दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। और आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा, 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होंगे जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए। अब बात आती है आवेदन की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके आवेदन फॉर्म ऑफलाइन ही भरे जाते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फॉर्म आपको खुद से भर के तैयार करना होता है और इसके साथ संबंधित सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं।
होते हैं, आपको लगाने होते हैं। और ये जो फॉर्म है कंप्लीट है, ये जिला रसद अधिकारी ऑफिस में आपको सबमिट करना होता है, वहाँ पर देना होता है। उसके बाद अगर आपका नाम आता है तो वहाँ पर एक लिस्ट जारी की जाती है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको ये लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। आप लोगों को राशन वितरण कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। बात कमाई की आई है तो सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि राशन डीलर की आखिर सैलरी कितनी होती है, वो महीने के कितने कमाता है। अगर इसके बारे में बात करें तो वैसे तो राशन डीलर की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। यानी कि 70 पैसे से लेकर 1 रुपये किलो के हिसाब से उसका कमीशन होता है। जितना वो राशन वितरण करेगा, उसके क्षेत्र में जितने भी लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से उसके पैसे बनते हैं। वो महीने के कम से कम 30-40 हज़ार रुपये से लेकर 70-80 हज़ार रुपये तक आराम से कमा लेता है। तो अच्छी खासी कमाई करता है राशन डीलर। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये राशन डीलर की सैलरी होती है। वैसे सरकार की तरफ से उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, उसका कमीशन होता है। जितना वो राशन वितरण करेगा उतने उसे पैसे मिलेंगे। तभी राशन डीलर घर घर जाकर लोगों के फिंगरप्रिंट लगवाते हैं और उन्हें राशन वितरण करते हैं, क्योंकि इसमें उनका फायदा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राशन डीलर आप कैसे बन सकते हैं, क्या पात्रताएं चाहिए होती है, कितनी राशन डीलर की सैलरी होती है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है या फिर ऑफलाइन। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों के मन में कि हमारे क्षेत्र का जो राशन डीलर है वो सही से काम नहीं करता, तो क्या उस जगह पर हम राशन डीलर बन सकते हैं? ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि आप उसी जगह के राशन डीलर बन सकते हो जिस जगह पर आप रहते हो। तो आप अगर अपने राशन डीलर को हटाना चाहते हैं तो उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट जुटाइए, ये प्रूफ करिए कि वो फ्रॉड है और गलत काम कर रहा है। और जब वो राशन डीलर हट जाएगा तो आपके क्षेत्र के लिए अलग से आवेदन मांगे जाएंगे, उसमें आप अपना आवेदन फॉर्म भरिए और आप राशन डीलर बन सकते हैं। पहले उसे हटाना होगा, ऐसा नहीं है कि उसके स्थान पर डायरेक्ट आप राशन डीलर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जब वो हटेगा तभी आपका नंबर वहां पर आएगा, बाकी दूसरी पंचायत में तो आप जाकर राशन डीलर बन नहीं सकते। तो मैंने आपको बता दिया है कि राशन डीलर बनने के लिए क्या करना होता है। बाकी यहाँ पर ये भी सुन लीजिए कि राशन डीलर तभी बना जा सकता है जब किसी जिले में राशन डीलर के लिए वैकेंसी आई हो। आपके क्षेत्र पर अगर आपके क्षेत्र पर जो पोस्ट है राशन डीलर की वो अगर खाली है तो उसके लिए आवेदन मांगा जाता है, तभी आप आवेदन कर सकते हो। ऐसे आप डायरेक्ट जाकर आवेदन नहीं कर सकते और दूसरे जिले में तो आप आवेदन कर ही नहीं सकते। तो अगर आपके पंचायत में ऐसी कोई वैकेंसी निकलती है, अगर उसके लिए आवेदन मांगे जाते हैं, आपके पंचायत में कोई राशन डीलर की पोस्ट खाली है, तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हो। और अभी भरतपुर वगैरह के पीछे निकली थी तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है जब किसी क्षेत्र के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे राशन डीलर कैसे बना जा सकता है। अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन है राशन डीलर बनने से संबंधित, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। या फिर राशन डीलर से संबंधित आपके मन में कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इसी के साथ अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो जल्द ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।